हेलो, मेरा नाम आरती वीरेंद्र डाहट है। मैं निर्जरा बैच फर्स्ट की स्टूडेंट हूँ और मैं पिछले 3 सालों से निर्जरा में एज अ वॉलंटियर करके पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मैं आज आपके साथ निर्जरा का मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैंने निर्जरा में जो जो सीखा है, मैम लोगों से जो भी नॉलेज गेन किया है, मैं वो आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं निर्जरा का अर्थ बताऊँगी आपको। निर्जरा का अर्थ यानी जो कभी भी मरता नहीं, जिसका अंत ही नहीं, जो हमेशा के लिए अमर है, वही निर्जरा कहलाता है। तो मैं अभी आपके साथ निर्जरा के जो मेरे एक्सपीरियंस है, मेरा नॉलेज है, वो शेयर करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट डे से मैं लास्ट डे तक जो भी बताऊँगी और जो भी मैंने सीखा है वही बताऊँगी, और मुझे जो समझा है निर्जरा के बारे में वही बताऊँगी। तो फर्स्ट ये है कि इन 25 दिनों में ऐसा हुआ है कि हम जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई, ऐसे समझ लो। बिकॉज़ कि इसका रिज़ल्ट मैं जब बताऊंगी आपको खुद समझ में आ जाएगा। फर्स्ट डे जब हमने IMA हॉल में एंट्री की थी तो सामने में प्रेरणा मैम रंगोली निकाल रहे थे, और हमको तब मैम ने पूछे कि किस किस को रंगोली निकालना आता है। जबकि लड़कियों को रंगोली निकालना आती थी तब तो भी लड़कियों ने बोला कि नहीं, हमको रंगोली नहीं निकालना आती है। और वही बात मैम ने लास्ट डे पूछा कि आज लास्ट डे है और बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, कलेक्टर लोग आने वाले हैं, तो रंगोली कौन निकालेगा। तो वही लड़कियां जो बोल रही थी पहले दिन कि हमें रंगोली नहीं निकालना आती, वही लड़कियां बोल रही थी कि मैम हम रंगोली निकालेंगे। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि जो काम लड़कियां फर्स्ट डे नहीं कर सकती थी, वही काम लड़कियां लास्ट डे करने लगी थी। तो इसी से इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लड़कियों में दिखने लगा था हमारे कैंप से। वो सब श्रेय हमारे मैम्स लोगों को जाता है। जो भी मैम से प्रेरणा मैम, इंगड़े मैम, डॉक्टर शर्मिली मैम, प्रीति चौहान मैम, नसरीन मैम, गायत्री मैम, रुजुता मैम और बहुत सारे मैम्स हैं, इन सभी को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने हमारे पीछे इतनी कठोर मेहनत की थी। तो जो हमारा शेड्यूल था वो ऐसा एकदम टाइट था कि उसके से लड़कियों में टाइम का इम्पोर्टेंस पता चलना चाहिए। टाइम लड़कियों में उसका एक प्रभावशाली इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए, ऐसा उस शेड्यूल का मीनिंग था। यानी कि सुबह मॉर्निंग में 7:05 तक लड़कियां पहुंचनी चाहिए, तो पहुंचनी ही चाहिए, और उसमें अटेंडेंस भी हो जानी चाहिए 7:10 तक। और 7:10 से हमारी इतनी शक्ति प्रार्थना, म्हणजे मॉर्निंग की जो प्रेयर थी वो होती थी। उससे दिन भर में हमारा जो मोटिवेशन है, हमें जो भी वर्क करना है, पढ़ाई करना है, इसमें ये प्रेयर बहुत काम आती थी, क्योंकि उसका एक मोटिव था, लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ता था। और उसी के बाद हमारा 7:15 से लेके 8 बजे तक का योगा क्लास होता था। उसमें स्मिता रेबनकर मैम हमें योगा के नॉलेज, योगा के बारे में जो कुछ भी बातें हैं, योगा के फ़ायदे, ये सब बताते थे और हमसे वो एक्टिविटी करवाई जाती थी। उसके बाद में 8 से लेके 9 बजे तक हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी। वो डे वाइज होती थी। हर एक एक्टिविटीज़ के लिए 2 या 3 दिन ऐसे डिवाइड होके रहते थे। तो सबसे ज़्यादा जो डेज डिवाइड हुए थे वो सेल्फ़ डिफेंस के लिए था, क्योंकि लड़कियों में सेल्फ़ डिफेंस, लड़कियों को सेल्फ़ डिफेंस आना बहुत ज़रूरी है। खुद को बचाव करना ज़रूरी है। हर सिचुएशन में कैसे फेस करना चाहिए ये आना चाहिए लड़कियों को। इसलिए दामिनी पथक के इंस्पेक्टर रूपाली मैम हमें सेल्फ़ डिफेंस के बहुत सारे स्टेप्स सिखाए। उन्होंने हमें हर सिचुएशन में कैसे खुद को बचाना है ये बताया है। उन्होंने खुद का एग्ज़ाम्पल दे के उन्होंने हमको बताया है कि कैसे करना चाहिए। हर एक डेमो हमको वो बताते थे कि ऐसे इस सिचुएशन में ऐसा करना है, वैसा करना है, ये सब। उसके बाद में हमारा जो होता था ब्यूटी पार्लर क्लास, वो अर्चना मैम लेते थे। तो ब्यूटी पार्लर क्लास हमारा 3 दिन का रहता था। 3 दिन में जितना बेसिक ब्यूटी पार्लर है, थ्रेडिंग से लेके, वैक्सिंग से लेके, हेयर स्टाइल, जूड़ा, साड़ी, ड्रेसिंग सेंस, ये सब उसमें इन्वॉल्व होता था। जो भी बेसिक मेकअप्स है, जो भी बेसिक चीज़ें
लड़कियों को ज़रूरत रहती है या फिर किसी को हेल्प करना है मेकअप के लिए, वो सब इसमें सिखाया जाता था। उसके बाद में सेकंड रहता था हमारा मेहंदी का, और उसके बाद में एम्ब्रॉयडरीज़ के रहते थे। एम्ब्रॉयडरीज़ में बेसिक सब कुछ हमें वहाँ पे बताया जाता था। वो सब हमें हमारे डॉक्टर्स मैम ही, उनमें इतना टैलेंट था कि उन्हें बाकी बाहर से एक प्रोफेशनल ब्यूटी पार्लर या फिर प्रोफेशनल एम्ब्रॉयडरीज़ वाले या फिर वार्डली पेंटिंग्स वाले या फिर एनवलप वाले, इन सब को बुलाए उन्होंने, बट उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी जितनी सब हमारे मैम्स लोगों को ही आता था। तो जो भी हम सीखा इस सेशन में, तो वो हमारे लाइट एक्टिविटीज़, जिससे कि हमारा ब्रेन ज़्यादा नहीं थकता था। उसके बाद में जो हमारी एक्टिविटी रहती थी वो 9 से 9:30, यानी कि उसमें हमारा ब्रेकफास्ट टाइम रहता था। ये जो ब्रेकफास्ट रहता था वो बहुत डिलीशियस रहता था और इसमें ज़्यादा प्रोटीनिशियस रहता था। और इसमें हमें जो भी ब्रेकफास्ट मिलता था वो सब मैम लोगों के इच्छा के अनुसार रहता था। यानी कि आज प्रेरणा मैम ने लाया तो कल इंगड़ी मैम लाएंगे, या फिर मुझे डे वाइज हर एक मैम ने ऐसे डिवाइड कर लिया था। और वो अपनी तरफ से अपने पैसों से हमारे ऊपर इतना सब कुछ खर्च करते थे। उन्होंने